दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? देखिए, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो राइट आंसर रहेगा 7 मौलिक अधिकार, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर रहेगा भाग 3 में, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? सही आंसर रहेगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1967 का है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोहरी नागरिकता का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो इसको ज़रूर ले लेना। मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक का सेट रहेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट होंगे। सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए होंगे। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बार कोड मिलेगा। उस बार कोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता अपनाई गई है दोस्तों इंग्लैंड से, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया, तो राइट आंसर रहेगा वर्ष 1953 में, बी राइट आंसर रहेगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, आंध्र प्रदेश। राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर रहेगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि 90 क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर रहेगा सरदार पटेल। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? सही आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? वर्ष 1949, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण प्रावधान दिए गए हैं? सही आंसर रहेगा भाग 2, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध करने के लिए वायदा नहीं करती है? यहाँ पर ये होगा पूजा की समानता। 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? सही आंसर रहेगा प्रस्तावना, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? सही आंसर रहेगा भारत के लोग, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। रूस से, रूस को पहले पूर्व में पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। एक सशक्त केंद्र वाली संघीय प्रणाली भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है? कनाडा से, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? अमेरिका से, डी राइट आंसर रहेगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ब्रिटिश संविधान से, सी राइट आंसर रहेगा। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? सेशन अच्छा लगे लाइक भी करना, शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल है और आप सारी वीडियोज़ एक साथ देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, सी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, सी राइट आंसर रहेगा। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से, सी इज़ द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? सही आंसर रहेगा 15, डी राइट आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। बी इज द राइट आंसर। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सी राइट आंसर रहेगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 में। बी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक अधिवेशन की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सी राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? सही आंसर रहेगा बी आर अंबेडकर। बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था? बी एन राव द्वारा। 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब 35 में से आप लोगों ने सही कितने किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? एक टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया, इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं इस नंबर पे जाके हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में मास्टर पीडीएफ लिख देना, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें सारे सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कवर किए गए हैं। टोटल 15,000 से ज़्यादा सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।